उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोर्ट परिसर में एक तेंदुए ने कई लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। तेंदुए को देखकर जब लोग इधर उधर भागने लगे तो तेंदुए ने आक्रामक होकर कोर्ट परिसर में जूते ठीक करने वाले एक आदमी पर हमला कर दिया। इसके साथ एक और आदमी को भी घायल कर दिया, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन चलाया गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुआ पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगातार पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कें बंद पड़ी, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया। उधर खबर है कि एक बहुत बड़ी कुदरती आफत तेजी से भारत और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। अकेले भारत और पाकिस्तान के 50 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा बताया गया है। और ये खतरा केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों की जान पर संकट आ जाएगा। इतने बड़े खतरे का अंदेशा उस वक्त जताया गया जब तुर्की और सीरिया के जख्म हरे हैं। ये खतरा चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिसर्च में जताया गया। ये रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल में छपी और पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। खबर है कि हिमालय की गोद में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाएंगे। चीन से लेकर भारत तक और भारत से लेकर पाकिस्तान तक लाखों लोगों की जान पर खतरा है और इसीलिए रिपोर्ट टेंशन बढ़ाने वाली है। भारत और पाकिस्तान समेत एशिया के कई देशों पर इस तबाही का असर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को इस तबाही की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग इलाके में कई ग्लेशियर खतरे में हैं। ये ग्लेशियर तिब्बत और लद्दाख के इलाके में है। इनकी सफेद परत पर काले धब्बे बनते हुए दिखने लगे हैं और चीन की रिसर्च टीम का अनुमान है कि ये काले निशान कार्बन के एरोसोल हैं, जो बर्फ की चट्टानों को कमजोर कर रहे हैं। ये वही कार्बन है जो प्रदूषण के कारण हवा में पार्टिकुलेट मैटर बनकर तैरता है, मगर दिखाई नहीं देता। और यही पार्टिकुलेट मैटर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। जिन ग्लेशियरों पर खतरा बताया गया उनसे लगभग 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में रिहायशी इलाके मौजूद हैं, जो तेजी से ग्लेशियरों के पास पहुंच रहे हैं। और रिहायशी इलाके ग्लेशियरों के करीब पहुंचने की वजह से प्रदूषण का तगड़ा असर हो रहा है। जिस इलाके में खतरा बताया गया है वहां करीब 2000 ग्लेशियर मौजूद है। ये ग्लेशियर छोटी बड़ी 2000 झीलों का निर्माण करते हैं और दावा यह है कि इन 2000 में करीब 200 ग्लेशियर ऐसे हैं जो खतरे के दायरे में हैं। ये ग्लेशियर पिघले तो ऐसी झीलें बनेंगी जिन्हें संभालना भी मुमकिन नहीं होगा। इतना पानी बहेगा कि जिंदगियों को लील जाएगा, इसीलिए बहुत बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है। रिसर्च में चीन की तरफ से पेंगोंग इलाके में किए जा रहे निर्माण को भी कुदरत के लिए खतरा बताया गया है। दिल्ली में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। दिल्ली में कंझावला में अचानक एक चलती डीटीसी बस में आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास इसकी लपटें उठती नजर आईं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल से इजाजत मांगी। इस यूनिट पर आम आदमी पार्टी के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत 2016 में विजिलेंस विभाग ने सीबीआई से की थी। बताया गया कि जांच में दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप सही पाया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों पर कार्रवाई के लिए एलजी से मंजूरी मांगी गई। इस मामले में केस दर्ज करने के लिए अब ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है। न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ये चिल्लाता फिर रहा है कि वो आतंकवाद से त्रस्त है। लेकिन न्यूज़ 18 के पास मौजूद इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को न सिर्फ पालता पोसता है बल्कि उन्हें हमले के लिए ट्रेनिंग भी देता है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की हैं, जहां इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी दहशत फैलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं।
मतलब यह कि पाकिस्तान भले ही बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसकी रग रग में आतंक ही भरा है। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी यह भी बताती है कि पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को ट्रेनिंग दिला रही है और उन्हें टारगेट किलिंग के साथ साथ सुरक्षा बल के जवानों पर आत्मघाती हमलों के लिए भी तैयार कर रही है। न्यूज 18 को मिली इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आतंकी रॉकेट लॉन्चर और घातक हथियारों से लैस दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ आतंकी टारगेट पर निशाना साधते नजर आए। इसी तरह की कई और तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी हमले की तैयारी करते दिखे। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ट्रेनिंग कैंप पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है, जहां से ट्रेनिंग के बाद आतंकियों को भारत और दूसरी जगहों पर हमले के लिए भेजने की साजिश रची जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चोरी के शक में आदमी की पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कृषि उपज मंडी में लोगों ने अनाज चोरी के शक में एक आदमी को पकड़ लिया और ट्रैक्टर से बांधकर जमकर पिटाई की। वहां आदमी सभी के हाथ पांव जोड़ता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और पिटाई करते रहे। आप ले लो, आप मेरा भले फोटो आप। इतना ही नहीं, लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। इधर राजस्थान के अजमेर में चलती मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के स्टंट करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लड़का और लड़की चलती मोटरसाइकिल पर अश्लील हरकतें करते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस ने ड्राइविंग करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। जिस मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए चला रहा था, उस मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की गतिविधियों से चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि अफगानिस्तान के इस्लामी चरमपंथियों को उसके शिनजियांग प्रांत में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल सकता है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां बड़ी संख्या में वीगर मुसलमान रहते हैं। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामी चरमपंथी शिनजियांग प्रांत में मौजूद मुसलमानों को भड़का सकते हैं। असल में पिछले कई सालों से चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर टिकी है और अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद उसकी उम्मीदें और बढ़ गई थी। चीन को ये लगने लगा कि वो अफगानिस्तान में अपने पांव जमा लेगा, इसीलिए उसने तालिबान सरकार के साथ दोस्ती बनाए रखी। लेकिन अब अफगानिस्तान के आतंकी संगठन उसकी राह का रोड़ा बनते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आतंकी संगठन चीन के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुटे हैं, जिससे अफगानिस्तान के कई इलाकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी साल जनवरी में चीन की एक कंपनी ने अफगानिस्तान में कच्चे तेल की खोज के लिए 25 साल का करार किया है, जबकि चीन की एक सरकारी कंपनी वहां तांबे के खनन के लिए समझौता करने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में अफगानिस्तान भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 2 रास्ते अफगानिस्तान से होकर गुजरते हैं। चीन को ये लगा था कि वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को अपने पाले में कर लेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ खुद पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन के खिलाफ अफगानिस्तान के आतंकी संगठन भी एकजुट हो रहे हैं, जिनसे निपटने में चीन के पसीने छूट सकते हैं। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।